नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो भाई साहब, आज मैं एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाला हूं जो पहले ही आपको बता देगा कि रिट्रेस होने के बाद स्टॉक जो है कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। ओके, और यहां पर जो हम लोग इस टूल का यूज करने वाले हैं, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। ओके, आप किसी भी ब्रोकर का चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग व्यू या फिर इन्वेस्टिंग.com, सभी पर ये अवेलेबल है फ्री में। ओके, अब यहाँ पर इसको समझने से पहले हमको जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को थोड़ा सा समझना होगा। ओके, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बेसिकली जो है 1 मिनट या 30 से 40 सेकंड के जो है यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पर फिबोनाची जो बेसिकली रिट्रेसमेंट है, आपको पता है कि कैसे काम करता है, कि ये एक सीक्वेंस को जो है फॉलो करता है, और जितने भी जो है नेचर ने चीजें बनाई हैं सभी उस सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। इनफैक्ट हमारा डीएनए है, हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं वो भी इसी सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। चाहे वो सूरजमुखी का फूल हो, सनफ्लावर जो है, चाहे जो है मतलब बहुत सारी चीजें, किसी भी एनिमल की जो है पूरी बॉडी की जो बनावट होती है वो इस सीक्वेंस को फॉलो करती है। ओके, अब उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये जो टूल है कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग जो है यहाँ पर चार्ट पर, उसको समझेंगे। सबसे पहले जो है फिबोनाची को जो है एक्सटेंशन को, जो रिट्रेसमेंट है, उसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे अगर मान लो कि भाई किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर आप जो है देख रहे हो कि यहाँ से जो स्टॉक जो है वो नीचे गिर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली जो है नीचे गिर रहा है और यहाँ पर पहुंच गया है। अब मुझे ये पता करना कि यहाँ से जो है स्टॉक धीरे धीरे जब ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि भाई यहाँ पर जो है मैंने उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का आपको जो हाई पकड़ना है और उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का आपको लो पकड़ना है, और यहाँ पर इसको जो है कुछ इस तरीके से ड्रैग कर देना। ओके, अब देखो तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो माने जाते हैं जिनको गोल्डन रेशियो भी कहा जाता है। पहला रेशियो कौन सा मालूम है? 38.2 का, ये वाला रेशियो। ओके, दूसरा जो है 50% का, तीसरा जो है यहाँ पर 61.8% का। अब यहाँ पर नंबर्स पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.382 और 0.5, और यहाँ पर लिखा है 0.61। ओके, लेकिन जो है इसको कुछ ऐसे समझो कि भाई 38.2% का रेशियो है, ये गोल्डन रेशियो, ये तीनों गोल्डन रेशियो माने जाते हैं। और बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी बन रही है कि अगर जब स्टॉक ऊपर जाता है, तो अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद इस लेवल से वापस से ऊपर की तरफ चला जाता है। ओके, और अगर मान लो कि स्टॉक नीचे गिर रहा है तो देखोगे तो इसी लेवल पे, ये जो तीन मेजर लेवल होते हैं ना, 38% का, 50% का और 61% का, यहां से इनके जो घूमने की पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा होती है। और कहीं पर भी देख लो आप, अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊंगा ना, यहाँ पर मान लो कि देखो इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर यहाँ से स्टॉक का जो है मान लो कि लो पकड़ लेते हैं। ओके, यहाँ से स्टॉक का लो पकड़ लिया और यहाँ पर इसका हाई पकड़ लिया। ओके, ये सारा प्राइस एक्शन हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर स्टॉक ऊपर गया, यहाँ से रिट्रेस हुआ, देखो 38.2% का। अब ये 50% पर भी होता है, 61.8% के आसपास भी होता है। तो तीनों नंबर्स के साथ कभी भी हो सकता है। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पर लेके जाऊं, ओके, तो देखो यहाँ पर भी क्या है, 38% के रेशियो से स्टॉक गिरा। यहाँ से जो है कहीं ना कहीं ये वाला देखोगे पॉइंट, यहाँ से इसने जो है इसको रिस्पेक्ट किया, इस रेशियो को, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला गया। ओके, तो ये जो फिबोनाची है कुछ इस तरीके से, हमको जो है दो पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं। पहला जो है लो और सेकंड जो है हाई, अगर हम लोग जो है अप साइड का देख रहे हैं। और इसी तरह अगर मान लो कि भाई हमको जो है अगर डाउन साइड का देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमको जो है हाई ढूंढना पड़ता है पहला, और उस पर्टिकुलर टाइम का जो है लो ढूंढना पड़ता है। लेकिन अब हम जो है जो टूल का यूज करने जा रहे हैं ना, उसमें हमको 3 पॉइंट चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लो कि स्टॉक जो है यहाँ से जो है ब्रश ले लिया हमने, यहाँ से जो है स्टॉक गिरना चालू हुआ, गिरना चालू हुआ, यहाँ से गिरा। ओके, इतना प्राइस इतना तक गिरा, और गिरने के बाद जो है वापस से हमको दिख रहा है, फिबोनाची एक्सटेंशन ने बोल दिया है कि भैया इस प्राइस तक जो है रिट्रेस कर सकता है। हमने क्या है देख लिया, यहाँ से जो है देखा, रिट्रेस की लाइन खींची। ओके, यहाँ पर, और हमको ये बता दिया कि यहाँ से जो है घूम सकता है। अब यहाँ से देखा हमने, स्टॉक जो है धीरे 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 घूमने लगा। स्टॉक जो है एक दो कैंडल यहाँ पर क्या बना, एक शूटिंग स्टार बना, फिर जो है रेड कैंडल, बड़ी बॉडी वाला रेड कैंडल बना। तो हमको एक तो पता चल गया कि भाई हमारा जो फिबोनाची ने जो हमको ये लाइन दी है 50% की रेशियो, उसको जो है प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है और वहां से स्टॉक गिरना चालू हो गया। अब कहाँ तक गिर सकता है ये पॉसिबिलिटी कौन बताएगा भाई? वो पॉसिबिलिटी हमको बताएगा कौन सा, हमारा ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। इसमें हमको सेम वही चीज करनी है। इसमें तीन जो है पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला जो हमने जो है हाई लिया था, हमने जो है लो, जो लो लिया था, और ड्रैग करना है हमको यहाँ तक। ओके, जहां से स्टॉक जो है रिट्रेस होता है। ओके, अब यहाँ पर देख लो कितना क्लियर कट भाई साहब, यहाँ पर इस जो है 61.8, जो मैंने आपको बोला था ना कि तीन गोल्डन रेशियो होते हैं, जो है 38% का, 50% का, और यहाँ पर 61.8% का। स्टॉक वहीं पर गिरा, सिंपल जाकर इसने जो है
उसी प्राइस तक जाकर जो है स्टॉक गिरा और यहाँ पर क्या हुआ, एक सपोर्ट लिया और वहां से ऊपर की तरफ वापस से जाने लगा। ओके, तो मान लो कि जब हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि स्टॉक घूम रहा है, ओके, यहाँ पर जो है इसका थोड़ा सा मैं जो है कलर जो है थोड़ा सा ओपेसिटी उसकी कम कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर जो है ओपेसिटी यहाँ यहाँ पर है ओपेसिटी। ओके, बैकग्राउंड हल्का सा, ओके, हमने कर दिया यहाँ पर। ओके, तो देखो ओपेसिटी कम हो गई। अब जब हमको ये मालूम पड़ जाए कि भाई स्टॉक यहाँ से जो है गिर रहा है, ओके, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा भाई, सेल डाल दूंगा, सेल का ऑर्डर डाल दूंगा। और यहाँ पर ये तीन रेशियो जो है हमको दिखाई दे रहे हैं। तो जब मैं देखूंगा भाई, जब जो है इन तीनों में से किसी भी एक रेशियो के ऊपर आकर जब कैंडलस्टिक जो है एक सपोर्ट फॉर्म करने लगे, जैसे यहाँ पर देखोगे ना, ये कैंडल के बाद, ये वाले कैंडल के बाद जो है देखोगे एक नीचे जो है एक डोजी कैंडल बना, उसके बाद देखोगे तो एक हैमर बनने की कोशिश कर रहा है, फिर स्पिनिंग टॉप बन रहा है। मतलब इनकी बॉडी काफी छोटी हो गई है। यहाँ से स्टॉक जो है यहाँ के कैंडल के कंपेयर में इनकी बॉडी देखोगे इतनी छोटी हो गई है। और क्लियर कट हमको समझ में आ रहा है कि भाई साहब यहाँ पर जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस रेशियो पर हम अपना जो है टेक प्रॉफिट जो है बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा हमारा, इतना सा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग क्लियर कट इसको देखें तो यहाँ पर क्या है, जो अगर शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं या फिर जो है यहाँ पर इस प्राइस से हमने अगर शॉर्ट की पोजीशन ली और यहाँ पर हम जो है निकल जाते हैं, तो हमारा देखो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 1.78 का। मतलब भाई 100 रुपए का अगर हम लॉस उठा रहे तो 178 रुपए का प्रॉफिट बना रहे, जो कि बहुत अच्छा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो माना जाएगा। ओके, दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग ले तो यहाँ पर देख लो भाई, जो हमने यहाँ पर देखा था, ओके, मान लो कि भाई यहाँ से स्टॉक हमारा जो है ऊपर की तरफ जाने लगा और यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस हुआ। अब रिट्रेसमेंट के बाद जो है हमको ये तो पता चल गया, हमने जो है 3 लाइन आइडेंटिफाई कर ली, 3 पॉइंट। पहला क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने इस पर्टिकुलर टाइम का जो सबसे लो था वो आइडेंटिफाई कर लिया, सबसे हाई था वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। और ये जो सारा प्राइस एक्शन है ना, ये हुआ ही नहीं। मान लो कि इतना जो प्राइस एक्शन है ये हुआ ही नहीं, अभी कैंडल फॉर्म हुई ही नहीं। ओके, हमको जो है यहाँ से दिख रहा है कि कैंडल गिरना चालू हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो है थोड़े थोड़े जो है अब हमको ये पता चल गया कि भाई यहाँ से थोड़ी छोटी जो स्पिनिंग टॉप बनने लगे और कैंडल जो प्राइस है ऊपर जाने लगा। ओके, तो हमको जो है 3 जो है चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन हमारा यूज़ किया। हमने जो सबसे लो था उसके ऊपर ड्रैग किया, यहाँ पर जो क्लिक किया, और यहाँ पर जो इस कैंडल का जो सबसे वीक होगा ना, मतलब जो सबसे ये, तो इस केस में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो 78, यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल बनी इस रेशियो के ऊपर चल के। यहाँ पर जो है 1 2 3 जो है कहीं ना कहीं हो सकता है, देखो यहाँ कई बार इस पर भी जाकर जो है रेजिस्टेंस फेस करेगा, कई बार इस पर भी जाकर, ज्यादा बहुत बार ना एक के ऊपर जाकर बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करता है। तो जब हमको दिखने लगेगा कि भाई यहाँ से जो है कहीं ना कहीं स्पिनिंग टॉप बनने लगा या फिर ऐसा होने लगा, तो यहाँ पर हम लोग जो है एग्जिट कर जाएंगे। ओके, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कुछ ये वाला इंडिकेटर, अगर हम लोग बात करें कि भाई साहब अगर हमको ऐसा लग रहा है, ओके, कि स्टॉक का जो है प्राइस यहाँ से ऊपर है, अगर मान लो कि भाई यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, यहाँ से रिट्रेस होने लगा, तो हमने क्या किया, हमको जो है पहले फिबोनाची एक्सटेंशन की मदद से 3 पॉइंट आइडेंटिफाई करने। क्या इसी पॉइंट पर देखो यहाँ पर क्या हुआ कि कितनी अच्छी तरीके से ये इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का लो था और ये इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का हाई था। अब यहाँ से हमने ड्रैग करके यहाँ पर लेके गए और यहाँ पर देखोगे स्टॉक जो है जब गिरने लगा, रिट्रेस मतलब जहाँ से बाउंस बैक करेगा, पुल बैक करेगा। अब पुल बैक जो है वो अपसाइड का भी होता है, डाउन साइड का भी होता है। तो यहाँ पर देखोगे एक अच्छा खासा, ये कैंडल्स की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको जो है बताऊं तो ये वाली जो लाइन है 61.8% की रेशियो है। और इसी लाइन पर देखोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा क्या है, एक सपोर्ट लिया इसी प्राइस पर। देखो बड़ा बॉडी वाला कैंडल बना यहाँ पर जो है, फिर उसके बाद जो है एक अच्छा जो हैमर बनने की कोशिश ट्राई कर रहा था। फिर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो डाउन साइड का जो है इन्वर्टेड हैमर बनने लगा था, मतलब जो है प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर नहीं था लेकिन फिर भी था। यहाँ पर भी देखो उसके बाद जो स्टॉक जो है वापस से ऊपर की तरफ चला गया। ओके, तो यहाँ पर धीरे धीरे जब ऊपर जाने लगा ना, तो हमको ये चीज समझ आ गई कि ये भैया ये जो प्राइस है, ये जो पॉइंट है ना, ये एक रिट्रेसमेंट पॉइंट है। तो हमने क्या किया कि हमारा जो है ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन यहाँ पर रखा, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर लिया था फिबोनाची का, तीसरा पॉइंट हमने जो है यहाँ पर ड्रैग कर दिया। ओके, अब क्या है देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ से लेकर बराबर इसमें जितने भी इंडिकेटर, जब बहुत अच्छा मोमेंटम होता है ना, तो इसी तरीके से भाई एक या फिर एक से ऊपर जाकर और प्रॉपर देखो 1.68 1.61 का जो रेशियो उसके ऊपर जाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने क्या किया है, सपोर्ट लिया जो है सॉरी रेजिस्टेंस फेस किया। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक नीचे गिरने लगा। अभी भी लाइव मार्केट है। ओके, तो यहाँ पर देख लो, अगर मान लो कि भाई साहब हमको जो है ऐसी क्लियर कट रैली दिख रही है जिसमें जो है
कैंडल्स इस तरीके से जो है फॉर्म नहीं होने लगी कि भैया कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक कैंडल बन रहा, उसके बाद जो दूसरा कैंडल पिछले वाले कैंडल के हाई को तोड़ दे रहा है, फिर तीसरा कैंडल उसके पिछले वाले कैंडल के हाई को तो ब्रेक कर रहा है। तो वहां पर जो है आपको जो है ट्रेड से एग्जिट लेने की जरूरत नहीं, जितना आपका जो है कहते हैं ना कि जो विनिंग हॉर्स है उसको हमेशा दौड़ते रहने देना चाहिए। ओके, तो इसी तरीके से अगर मान लो कि भाई दिख रहा है आपको प्रॉफिट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो भाई यहाँ पर आपको चुपचाप जो है बैठकर प्रॉफिट को एंजॉय करना। ओके, यहाँ पर आपको जो है नहीं, यहाँ पर एग्जिट नहीं करना। ओके, अब यहाँ से दिखेगा कि भाई आपको जो स्टॉक जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगा है, यहाँ पर पहुंच गया, उसके बाद कंसोलिडेट करने लगा रहा है, नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पर आप जो है अपना एग्जिट ले सकते हो। इस केस में अगर हम लोग बात करें तो भाई अगर हमारा जो है अगर इस प्राइस पॉइंट से अगर हम लोग मान लो कि इस प्राइस पॉइंट से भी यहाँ पर देखोगे इस प्राइस पॉइंट से भी बाय करते हैं, अगर हम लोग लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं इस प्राइस पॉइंट से भी, तो हमको अगर यहाँ से इस प्राइस पर भी निकलते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे भी रखते, तो भी हमारा देखोगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है 1.36 का। मतलब समझ रहे हो कि भाई 100 रुपए का लॉस उठा रहे हो तो 136 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हो। अब काफी अच्छा खासा जो है यहाँ पर हमको जो है यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है। और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे अगर मान लो कि ये डाउन ट्रेंड है। ओके, डाउन ट्रेंड है, और एक और चीज है भाई, ये जो दोनों इंडिकेटर है ना वो चॉपी मार्केट के अंदर काम नहीं करेंगे। चॉपी मार्केट के अंदर मतलब भाई जैसे यहां पर देख लो, यहां पर क्या है कि यहां पर जो मार्केट है वो एक ही रेंज के अंदर जो कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, देख लो यहाँ पर क्या रहा है कि भाई यहाँ पर जो स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो ऐसे चॉपी मार्केट के अंदर जो है आपको ये इंडिकेटर को यूज नहीं करना है। ऐसे जो है ट्रेंडिंग मार्केट में यहाँ पर क्या करना है आपको, जो ट्रेंडिंग मार्केट होगा ना, जैसे डाउन ट्रेंड हो या फिर अप ट्रेंड हो, वहां पर आप इसका अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, अब जैसे यहाँ पर जो है वापस से हम लोग जो है कहीं ना कहीं एक जो है डाउन साइड का एग्जांपल ले लेते हैं या फिर अप साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमको मालूम है कि भाई यहाँ पर जो है स्टॉक है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, यहाँ से स्टॉक देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद जो है एक कैंडल यहाँ पर बना, दूसरा कैंडल यहाँ पर बना। हमको पता चल गया कि मार्केट कभी भी जो है कहीं ना कहीं एक जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में जाता है, वो नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऐसे ही जो है ये कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे जाता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो स्टॉक जो है यहाँ से नीचे गिरने लगा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस यहाँ पर इस कैंडल को देखकर हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर क्या है कि अब जो है थोड़ा बहुत जो रिट्रेसमेंट का टाइम आ गया है, मतलब जो है थोड़ा सा स्टॉक जो है कहीं ना कहीं ब्रीद इन ब्रीद आउट स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही दौड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है हमारा फिबोनाची जो है एक्सटेंशन, मतलब जो हमारा रिट्रेसमेंट है वो रखा, यहाँ पर ले जाकर इसको ड्रैग कर दिया। ओके, देखो उसी प्राइस के आसपास देखोगे 38.2% का ये जो तीन रहता है ना, तीन गोल्डन रेशियो। अब जरूरी नहीं है कि इसी को रिस्पेक्ट करे, हो सकता है कभी कभी जो है थोड़ा जो है ज्यादा बड़ा पुल बैक हो तो 78 पॉइंट के रेशियो के हिसाब से भी, इसीलिए तो ये सारी लाइनें दी गई है। ये लाइनिंग किस लिए दी गई है, ताकि रिट्रेसमेंट यहाँ से भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखोगे 38.2% के रेशियो से यहाँ पर रिट्रेस हुआ और पुल बैक मिला। तो हमको जो है तीन चीजें, पहला जो है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का लो, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का हाई, और जो रिट्रेसमेंट पुल बैक है वो हमको दो है, तीन चीजें मिल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं और हम जो है नया जो है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लेंगे। यहाँ पर हमने रखा, यहाँ पर रखा, और हमारा जो है वीक का जो लो है उस पर ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया कि स्टॉक जो है वापस ऊपर गया, और यहाँ पर ये जो हमारा वन का रेशियो है, वन वाला जो रेशियो उसको ब्रेक करके उसके ऊपर चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद यहाँ पर देखो तो कैंडल्स क्या है फॉर्म होने लगे, कितना जो है स्पिनिंग टॉप वाले छोटी छोटी बॉडी वाले कैंडल फॉर्म होने लगे। तो हमको ये चीज समझ में आ गया कि यहाँ से कहीं ना कहीं अब प्राइस जो है घूम सकता है, तो हमारा जो है यहाँ पर ये एग्जिट होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम अगर हम लोग ले तो यहाँ पर देखोगे कि कुछ इस तरीके से जो है स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। ओके, यहाँ पर क्या है कि स्टॉक जो है यहाँ से नीचे की तरफ गिरा। ओके, गिरने के बाद क्या हुआ कि भाई साहब ये बहुत बड़ा जो है एक पुल बैक था, स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा, और यहाँ पर हमने जो है हाई लिया इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, ये यहाँ पर लो है। ओके, तो देख लो कितनी अच्छी तरीके से पुल बैक दिया, और इस जो है लाइन को जो 38.2% का जो रेशियो है उसको टेस्ट करने की कोशिश की। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो सबसे हाई है वो यहाँ पर मिल गया, सबसे लो है वो यहाँ पर मिल गया, और तीसरा पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेंड बेस्ड जो है फिबोनाची एक्सटेंशन है उसको यूज करेंगे। यहाँ पर रखा, यहाँ पर रख दिया। ओके, अब यहाँ पर देख लो कितनी अच्छी तरीके से जो है इस चीज को रिस्पेक्ट किया इसने। ओके, यहाँ पर यहाँ तक लेके जाते हैं थोड़ा सा। ओके, ये जो है प्रॉपर वी। ओके,
अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई जब यहाँ से जो है नीचे गिरने लगा तो कितने अच्छी तरीके से देखोगे तो 61.8 के रेशियो पर आकर ये टेस्ट हुआ है। ओके, मतलब जो है यहाँ पर आकर इसने जो है सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके एक दो तीन चार चार कैंडल ने इसको जो है पांच कैंडल ने यहाँ पर देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ओके, जूम कर देता हूँ। ओके, देखो पहला कैंडल इसने भी इसी लाइन को जो है टच किया हुआ है। ओके, पहला कैंडल इसी लाइन को, दूसरा कैंडल भी देखो उसी लाइन के आसपास, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों कैंडल ने हमारा जो 61.8 का रेशियो है उसको टच किया, टेस्ट किया, उसके ऊपर सपोर्ट लिया और वहां से जो है ऊपर चला गया। ओके, तो यहां पर जब गिरने लगेगा ना तो रिट्रेसमेंट के बाद कितना नीचे गिर सकता है वो ये हमको इंडिकेटर बताता है, ये टूल हमको बताता है। फ्री टूल है, जितने भी जो है ट्रेडिंग इंडिकेटर हैं, चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, ब्रोकर हाउस है, सभी जो है ये टूल आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है, कुछ और चीज मैं आपको बता दूं कि भाई जरूरी नहीं है कि आपने जो है ये इंडिकेटर जो है खींच दिया है तो यहाँ पर क्या है कि प्राइस इसी लेवल से घूमेगा। नहीं, प्राइस हो सकता है अगर अच्छा मोमेंट रहा तो और भी ज्यादा ये वाले लेवल से घूमेगा। और मोस्टली जब अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है तो ज्यादातर इस लेवल को, एक वाला जो लेवल है ना, वहां तक भी जाता है। लेकिन अगर जब कुछ ऐसा मोमेंट होने लगे कि भाई देखो जो है इस पर सपोर्ट लेने लगा है और वापस से ऊपर की तरफ जाने लगा तो वहां से आप जो है निकल जाना चुपचाप। ओके, तो भाई इस तरीके से आप जो है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करके जो है पहले पता कर सकते हो कि प्राइस रिट्रेसमेंट के बाद कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।